Hello student, today we are going to start exercise number 7E. This is the first question of this exercise. Complete the following table. जो टेबल दी है उसे कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. In this table CP is rupees 700 and SP is 650. तो यानी कि 700 CP है, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है. तो डेफिनेटली यहाँ प्रॉफिट तो होना नहीं है, तो नो लिखेंगे, नो प्रॉफिट. और लॉस होना है हमारे पास, तो लॉस पता करने के लिए CP में से SP माइनस करेंगे. लॉस हमें हमेशा CP ज़्यादा होती है और SP कम होती है. तो यहाँ लॉस फाइंड करने के लिए तो CP माइनस SP फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास वी विल गेट लॉस. तो 700 हमारे पास CP है और ये SP हो गई. इन दोनों को सेपरेट करेंगे, वी विल गेट 50 एज अ लॉस, यानी लॉस हो गया. अब लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस इंटू CP इंटू 100%. अब प्रॉफिट निकालना होता तो यहाँ प्रॉफिट यूज़ करते, बस ओनली वही फार्मूला यूज़ करते हैं. यहाँ प्रॉफिट हो जाता दोनों जगह. तो लॉस हमारे पास 50 रुपीज़ है, तो 50/700 हमारे पास CP है, ठीक है ना. और इंटू 100% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसे 7 टाइम्स कैंसिल कर दिया स्टूडेंट. 7 से ये 50 को डिवाइड लगाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 7 कंप्लीट 1/7%. तो इसे आप फिल कर सकते हैं. प्रॉफिट की जगह नो, लॉस की जगह 50 और परसेंटेज लॉस परसेंटेज के लिए 7 कंप्लीट 1/7%. नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स CP इज इक्वल टू ₹500 एंड लॉस नो होगा क्योंकि प्रॉफिट 25 दिया है. जहाँ प्रॉफिट हो जाता है वहाँ लॉस तो होगा ही नहीं. अब हमें 500 में हम परचेज करके लाए थे और उसे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर उसे सोल्ड कर रहे हैं. तो हम SP पता करना है, तो CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि CP में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो SP बन जाएगी. तो CP हमारे पास 500 और 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 525 जो हमारे पास SP हो जाएगी. तो SP में फिल करेंगे 525. नाउ द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP और परसेंटेज का साइन. प्रॉफिट था 25 का और 500 हमारे पास इसकी CP थी और 100% यानी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम इसे परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं. 5 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 5% इसका प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट पूछा था कितना परसेंट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 5% नोट कर देंगे. ओके स्टूडेंट दिस इज द C पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. CP इज इक्वल टू 480 और यहाँ लॉस हमारे पास 40 है. जहाँ लॉस हो जाता है वहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट में नो आएगा. अब स्टूडेंट्स लॉस जब होता है तो SP कम होती है, तो CP ज़्यादा होती है. तो SP पता करने के लिए हम CP में से लॉस माइनस करेंगे. तो CP हमारे पास 480 और माइनस लॉस, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 440 हमारे पास ये SP बन जाएगी, ठीक है ना. SP हमेशा लॉस में कम होती है CP से, तो CP 480 है और SP 440. अब लॉस परसेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो लॉस इंटू 100/CP. तो 40 रुपीज़ का हमारे पास लॉस था और 480 हमारे पास CP है. परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज का साइन यूज़ करके. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स. अब ये हमारे पास 8 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों नंबर, तो 8 5 से 40, 8 6 जा 48. अब 50/6% इसे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, तो 8 कंप्लीट 2/3 इसे कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा. तो इसका परसेंटेज जो होगा स्टूडेंट, परसेंटेज में 8 कंप्लीट 1/3 परसेंटेज हो जाएगा. द रिमेनिंग पार्ट of this question D and E you have to do solve by yourself. Okay students, now I am going to solve the question number 2. This is the question number 2. Kanchan bought a 2-in-1 set for ₹200, यानी कि 2-in-1 सेट खरीदा उसने और 2000 रुपीज़ का खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 1950, यानी कि 2000 रुपीज़ का परचेज करा था, 1950 यानी 1950 का सोल्ड कर दिया, बेच दिया. फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट. तो डेफिनेटली यहाँ लॉस होना है क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस जो है कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी खरीद के ज़्यादा का लाए थे और सोल्ड कम का कर रहे हैं. तो यहाँ लॉस होगा. तो CP हमारे पास 2000 है, SP हमारे पास 1950 है, तो लॉस होगा. तो लॉस कितना परसेंटेज होगा यही पता करना है. तो CP माइनस SP. अब CP में से माइनस करेंगे SP को, तो वी विल गेट 50 एज अ लॉस. लॉस हमारे पास 50 हो गया. अब लॉस परसेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स इसका. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन
CP इंटू 100%। तो लॉस हमारे पास 50 रुपीज़ था, CP 2000 थी। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 5/2 जो है हमारे पास रिमेनिंग में रहेगा। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 कंप्लीट 1/2% इसका लॉस होगा जब हम उस 2 in 1 को सेट को सोल्व करेंगे तो। ओके स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 बाई सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर ₹9,900 शशांक गेन 10%, फाइंड हिज CP। यानी कि इस आर्टिकल को 9,900 रुपीज़ में वो सोल्ड कर रहा है शशांक, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइंड हिज CP। तो SP हमारे पास स्टूडेंट्स 9,900 है और प्रॉफिट हमारे पास 10% है। CP हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो CP फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास, तो स्टूडेंट्स इसमें CP फाइंड करना हमें, तो CP के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट %। अब हमारे पास जब प्रॉफिट होता है तो यहाँ प्लस का साइन यूज़ करते हैं, प्रॉफिट नोट करते हैं, सब CP फाइंड करनी हो SP दी हो। और यदि लॉस हो रहा होता है तो यह माइनस का यूज़ करके लॉस पुट कर देते हैं यहाँ, ठीक है ना, लॉस परसेंटेज पुट कर देते हैं। तो SP हमारे पास 9,900 है इंटू 100, और 100 फार्मूले का प्लस 10% हमारे पास प्रॉफिट था। अब परसेंटेज का साइन रिमूव करा तो यहाँ 100 हमने पुट कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 9,90,000 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर 110। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 11 से ये अब हमारे पास 99,000 कैंसिल होगा 9,000 टाइम्स। तो दिस इज़ द CP ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें जो आर्टिकल्स है वो उसने शशांक ने 9,000 रुपीज़ में परचेज किया। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। अ बुक सेलर सोल्ड 200 कॉपीज़ ऑफ बुक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि 200 कॉपीज़ जो है 20% प्रॉफिट को लेकर वो सोल्ड कर रहा है। इफ़ द अ बुक कॉस्ट हिम ₹70, यानी एक बुक की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल SP ऑफ द बुक्स, यानी कि टोटल SP पता कर रही है आपको कि टोटल SP क्या है, ठीक है ना। एंड इसमें आपको ये पता करना है कि यहाँ पर टोटल यानी 70 रुपीज़ तो एक बुक की कॉस्ट है, और जो 200 कॉपीज़ हैं तो बुक्स की उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो नंबर ऑफ बुक्स 200 है, कॉस्ट ऑफ वन बुक हमारे पास 70 है, और कॉस्ट ऑफ 200 बुक्स होगी तो 200 इंटू 70, यानी कि आप उसे 200 नोटबुक्स वो कॉपीज़ को बुक्स की कॉपीज़ को 14,000 रुपीज़ में परचेज़ करेंगे। अब आपके पास परचेज़ करके लाए 14,000 रुपीज़ की, और प्रॉफिट % 20 है, तो SP पता करना है तो पहले आपको प्रॉफिट पता करना होगा स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट इंटू CP/100, तो प्रॉफिट हमारे पास 20 है, ठीक है ना, इंटू हमारे पास CP 14,000 है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 140 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,800 हमारे पास प्रॉफिट आएगा। परचेज जो करके लाए थे हम वो 14,000 की, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये हमारे पास CP प्लस प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 16,800 रुपीज़। तो जो सेलर था बुक सेलर उसको सोल्ड करेगा 16,800 रुपीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। बाई सेलिंग अ TV फॉर 24,000 रुपीज़ अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट 20%, फाइंड द CP ऑफ द TV। यानी कि एक TV सेलर ने जो है शॉपकीपर ने 24,000 रुपीज़ में कोई टेलीविज़न सोल्ड कर दिया, उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो फाइंड द CP ऑफ द टेलीविज़न। यानी शॉपकीपर ने उस टेलीविज़न को कितने में परचेज़ किया था जब उसे 20% का प्रॉफिट हुआ 24,000 रुपीज़ में सोल्ड करने पर। तो SP हमारे पास टेलीविज़न का 24,000 है, प्रॉफिट % है 20%, और CP पर फाइंड करना है तो CP के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 24,000 SP है इंटू 100, और 100 प्लस 20% उसका प्रॉफिट था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 245 टाइम्स 0 और 120, ऐसे जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 12 से ये कैंसिल करेंगे तो 20,000 टाइम्स ये डिवाइड होगा। तो जो टेलीविज़न का जो कॉस्ट प्राइस होगा शॉपकीपर के लिए वो 20,000 रुपीज़ होगा, यानी कि जो 20,000 रुपीज़ में शॉपकीपर ने
सोल्ड की थी और 24,000 में से सोल्ड कर रहा है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ऋषभ परचेज 50 kg ऑफ एप्पल्स फॉर रुपीज़ 1200, यानी कि 1200 रुपीज़ का 50 kg एप्पल परचेज करे ऋषभ ने, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹21 पर केजी, यानी कि हमें उसने 21 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सोल्ड कर दिया। फाइंड हिज लॉस और गेन और परसेंट, यानी कि उसका लॉस और गेन परसेंट पता करना है। तो आपके पास 50 kg लॉस और गेन जब भी पता लगता है स्टूडेंट्स, जितना आपने मटेरियल परचेज किया है उतना ही सोल्ड करो आप। तो सी पी ऑफ 50 kg एप्पल्स 1200 रुपीज़, और एस पी ऑफ 1 kg एप्पल की एस पी जो है 21 रुपीज़ है। तो आपने 50 kg परचेज करे थे, तो 50 kg सोल्ड करोगे तभी आपको लॉस और प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। तो एस पी ऑफ 50 kg एप्पल 1 kg आ रहे थे 21 रुपीज़ के, 50 kg आएंगे 1050 रुपीज़ के। तो यहाँ पर आपके पास सी पी ज़्यादा है और एस पी कम है, तो डेफिनेटली उसे लॉस हुआ होगा। तो लॉस फाइंड करने के लिए सी पी माइनस एस पी, जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी पी में से एस पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट 150 रुपीज़ एज अ लॉस। अब लॉस परसेंट पता करना है स्टूडेंट्स, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है ना। तो लॉस हमारे पास 150 है और 1200 सी पी है इसकी, इंटू 100%, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल स्टूडेंट्स हो गए। अब 6 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 6 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स। अब हमारे पास 25/2 हो गया, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12 कंप्लीट 1/2%, यानी उसको जो लॉस होगा वो 12 कंप्लीट 1/2%, यानी कि 12.5 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, 12.5, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। तुषार बॉट अ मोबाइल फोन फॉर ₹6,000, एट वॉट प्राइस ही शुड सेल सो एज टू गेन 10%, यानी कि उसे कितने रुपए का मोबाइल सोल्ड करे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो सी पी ऑफ मोबाइल फ़ोन 6,000 रुपीज़, गेन चाहता है वो 10% का, तो गेन कितने रुपीज़ का हो रहा है, तो गेन परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100। तो गेन हमारे पास 10% का होना चाहिए, तो सी पी हमारे पास 6,000 है, 100 से डिवाइड लगाएंगे, परसेंटेज का साइन हटा के या 100 से डिवाइड लगाएंगे, तो ये हमारे पास 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 60 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, वी विल गेट 600 रुपीज़, यानी कि उससे 600 रुपीज़ का गेन होना चाहिए। तो वो मोबाइल की एस पी कितना रखेगा, एस पी ऑफ मोबाइल जो होगी वो सी पी प्लस गेन, जो सी पी है जो जितने का परचेज करके लाया 6,000, और गेन 600 रुपीज़ का उसे गेन होना चाहिए। तो उसे सोल्ड करेगा, वो सेलिंग प्राइस रखेगा वो 6,600 रुपीज़ की। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8। Sivmeet purchased a motorcycle for ₹75,000 and sold it for ₹70,000, यानी कि उसने 75,000 की परचेज करी, 70,000 की उसने सोल्ड कर दी। फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट, यानी कि लॉस और गेन परसेंट पता करना है। तो पहले बात तो लॉस होगा, क्योंकि यहाँ एस सी पी ज़्यादा है और एस पी कम है। तो सी पी ऑफ मोटरसाइकिल 75,000, एस पी ऑफ मोटरसाइकिल 70,000, तो यहाँ लॉस होगा, तो सी पी में से एस पी माइनस करेंगे तो हमें लॉस मालूम पड़ेगा कितने रुपीज़ का लॉस हुआ। 75,000 में से 70,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 5,000, यानी 5,000 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालना है स्टूडेंट्स, तो लॉस इंटू 100 अपॉन सी पी, तो लॉस हुआ था 5,000 का, 100 फार्मूले का यूज़ करेंगे 100%, ठीक है ना। अब 75,000 सी पी थी, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए और जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा। 75 से जब इससे कैंसिल करेंगे तो होगा नहीं, ये से हम 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 6, तो हमारे पास इसका 3 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हमारे पास 6 कंप्लीट 2/3% इसका परसेंटेज लॉस परसेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9। Nishant sold his scooter for ₹24,150, मेकिंग अ प्रॉफिट 50%। 15% का प्रॉफिट लेने के बाद वो 24,150 रुपीज़ का अपने स्कूटर को सोल्ड कर देता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर, यानी उसने स्कूटर परचेज कितने का करा था। तो आपके पास एस पी ऑफ स्कूटर 24,150 रुपीज़ है, प्रॉफिट उससे 15% का हो रहा, तो सी पी ऑफ स्कूटर फाइंड करना है। तो सी पी फाइंड करने के लिए सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमारे पास एस पी हमारे पास ये 24,150 है, 100
इंटू 100 फार्मूले का, फिर 15% प्रॉफिट था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21,000 हमारे पास ये होगा 24,24,15,000 होगा। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 115 होगा। 115 से कैंसिल करेंगे तो 21,000 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो सीपी जो स्कूटर की थी जो निशांत ने परचेज करा था वो 21,000 का परचेज करा था। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10। रोहन सोल्ड अ टॉय फॉर ₹220 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है ना। यहाँ प्रॉफिट जब होता है स्टूडेंट तो फार्मूले में यहाँ प्लस लगाते हैं, या और लॉस होता है सीपी फाइंड कर रहे होते हैं तो यहाँ माइनस लगा के सीपी पुट कर देते हैं, सीपी परसेंटेज। एसपी ऑफ टॉप टॉय 250 है, प्रॉफिट 10% का हो रहा था, सीपी फाइंड करना है हमें। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी इज इक्वल टू 220 इंटू 100/100 प्लस 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000/110। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये 11 से कैंसिल करेंगे तो 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो सीपी जो टॉय की होगी वो 200 होगी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स।